हेलो एवरीवन, मैं हूँ इतिश्री। आप सभी को स्वागत करती हूँ इतिश्री पार्ट 1 to 3 पर। होप करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। और जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम पढ़ाई किए थे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, वो सब हम कवर कर चुके हैं। तो होप करती हूँ कि आप लोगों को वो सारे क्लासेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो कि मैं आज क्लास लेकर आई हूँ, जैसे कि थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का क्लास किसके ऊपर है, कौन सा टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, तो आज का क्लास है सेल डिवीज़न के ऊपर। मतलब जो सेल का पार्ट हम शुरू किए थे, जो सेल के बारे में हम पढ़ाई करना शुरू किए थे, उसका ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, सेल डिवीज़न लास्ट पार्ट है। जो हम सेल क्या पढ़े थे, प्लांट सेल, एनिमल सेल के बीच डिफरेंशिएशन पढ़े थे। और सेल का इंट्रोडक्शन करते हुए सेल का इंट्रोडक्शन पार्ट जो था, मतलब जो वीडियो में अपलोड किया हूँ, उसमें हम पढ़ाई किए थे सेल थ्योरी के बारे में, सेल को कौन डिस्कवर किए थे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम क्या सेल मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, वो सब भी हमने पढ़ाई किए। और सेल के अंदर जो भी कुछ सेल ऑर्गेनेल्स है उसके बारे में भी हमने पढ़ाई किए। वो मेम्ब्रेन बाउंड हो या फिर मेम्ब्रेन मतलब उसका मेम्ब्रेन ना हो, वो सब ऑर्गेनेल्स के बारे में हम पढ़ाई किए हैं। तो आज हम पढ़ाई करेंगे लास्ट पार्ट, द सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। और अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो उस सारे वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मतलब सेल से जो सेल के बारे में जहाँ से मैंने वीडियो शुरू किया है, तो उस सारे वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाके चेकआउट कर लेना। और आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो है सेल डिवीजन के ऊपर। जैसे कि मैंने बोला था कि ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, आज कुछ इंट्रोडक्टरी मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट ही होगा। इंट्रोडक्शन क्लास ही मैं दूंगी आज आप लोगों को। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे माइटोसिस एंड मेयोसिस, इन दोनों में सेल कैसे डिवाइड होता है, मतलब माइटोटिक डिवीजन एंड मेयोटिक डिवीजन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, सेल डिवीजन का डेफिनेशन है पहला पॉइंट। ओके, पहला पॉइंट क्या है, सेल डिवीजन का डेफिनेशन। पहला पॉइंट है सेल डिवीजन का डेफिनेशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल डिवीजन? सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 और more daughter cell. Okay, cell division is the process by which a parent cell divides into 2 or more daughter cell. ठीक है, तो इधर क्या लिखा गया है, अगेन मैं रिपीट करती हूँ। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 और more daughter cell. सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होता है डॉटर सेल्स में। वो मतलब नंबर ऑफ, ठीक है, स्पेसिफिक उसका कोई नंबर नहीं है, नंबर ऑफ मतलब मल्टीपल डॉटर सेल में वो डिवाइड होता है। और एक क्वेश्चन आ रहा है इधर, क्या सेल डिवीजन से, हाँ इधर जो लिखा है डॉटर सेल, आई एम सॉरी वेट, इधर जो लिखा है डॉटर सेल, ठीक है, डॉटर सेल जो लिखा है, तो ये जो सेल डिवाइड होते हैं, पेरेंट सेल जो डिवाइड होते हैं, उसे हम डॉटर सेल ही क्यों बोलते हैं, सन सेल क्यों नहीं बोलते? ये एक छोटा मतलब ये एक लॉजिक है। ठीक है, छोटे से मतलब सीधी सी बात है, क्योंकि डिवाइड करने का कैपेसिटी ओनली डॉटर्स के पास ही होता है। अब आप इंसान के ऊपर ही देख लीजिए, इंसान में एक बच्चे को कौन पैदा करता है? एक फीमेल। मेल तो पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है उसके पास। लेकिन एक फीमेल और एक वुमेन क्या करता है, एक बच्चे को पैदा करता है। ठीक वैसे ही सेल में भी उस तरह का ही कुछ होता है। सेल को, एक सिंगल सेल को मल्टीपल सेल में कन्वर्ट करने के लिए डॉटर सेल की जरूरत होता है। ठीक है, डॉटर सेल की जरूरत होता है, तो इसीलिए डिवाइड्स होने के बाद भी हम सेल को क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ पेरेंट सेल, जैसे कि मैंने बोला कि पेरेंट सेल डिवाइड होगा मल्टीपल सेल में।
ठीक है, 2 और मोर, मैंने जैसे बोला इसका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, 2 और मोर डॉटर सेल में ये कन्वर्ट होगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू न्यू सेल्स। जैसे कि पहला पॉइंट का वो ये सेकंड पॉइंट ना पहला पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म है, आप ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें इस सेंटेंस का कुछ अलग मीनिंग नहीं है, इस सेंटेंस का भी मीनिंग सेम ही है। क्या, एक सिंगल सेल न्यू सेल में कन्वर्ट होगा, मतलब डिवाइड होगा, डिवाइड होकर न्यू सेल को वो फॉर्म करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, रीजन ऑफ डिवीजन। ये सेल डिवाइड क्यों होते हैं? ओके, ये सेल डिवाइड क्यों होते हैं? पहला पॉइंट क्या है, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहला पॉइंट है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बोला था, जब मैं सेल के बारे में पढ़ाना शुरू किया था, तो तब मैंने क्या बोला था कि ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के होते हैं, एक मल्टी सेलुलर एंड दूसरा यूनिसेलुलर। ओके, एक मल्टी सेलुलर एंड दूसरा क्या, यूनिसेलुलर। तो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मतलब इसमें सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। मल्टी सेलुलर यानी कि मोर देन 1। ठीक है, मल्टी सेलुलर मतलब मोर देन 1, क्या, मोर देन 1 सेल प्रेजेंट होता है। यूनिसेलुलर के मतलब ऑर्गेनिज्म का एक एग्जांपल है एमोएबा, जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है। मल्टी सेलुलर का आप ह्यूमन बीइंग ही ले सकते हैं, हम इंसान खुद ही एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे, अब देखिए ये एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होना है, मतलब ये लेवल से इस लेवल तक उसे ग्रोथ करना है, और इसमें जो सेल होता है वो ऑब्वियसली डिवाइड होगा। एक ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ के लिए डिवाइड होगा, क्योंकि ये जो सिंगल सेल है ये डिवाइड होगा नंबर ऑफ सेल में, तभी एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बन पाएगा। तो सीधी सी बात है, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, डिवीजन क्यों होता है, ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिप्लेस ओल्ड, डेड एंड इंज्यूर्ड सेल्स। अब हमारे बॉडी में भी काफी सारे सेल्स हैं जो कि मतलब थक चुके हैं, अब उनका काम खत्म हो चुका है। अब इन मतलब हमारे केस में देख लीजिए, जो लोग जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनका कुछ रिटायरमेंट का कुछ मतलब स्पेसिफिक एज होता है, एज 60 या 65 होने से आप लोग रिटायर्ड, मतलब आप लोग रिटायर्ड हो चुके होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही रिटायर्ड होना मतलब क्या, और आपका उधर कुछ काम नहीं है। ठीक है, उधर आपका और कुछ काम नहीं है। तो वैसे ही हमारे बॉडी में भी काफी सारे सेल्स होते हैं जो कि ओल्ड हो चुके हैं और बूढ़े हो चुके हैं। ठीक है, मतलब और ऐसा भी कुछ सेल्स है जो कि इंज्योर हो चुके हैं, मतलब कुछ डैमेज हो गया है सेल में, जिसको हम इंज्योर सेल बोलते हैं। तो उन सब सेल को भी रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, उन सब सेल को भी रिप्लेस करना पड़ता है, तो इसलिए हमें सेल डिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट, फॉर गैमेट फॉर्मेशन। फॉर गैमेट फॉर्मेशन, इसको हम अगर एक वर्ड में बोलेंगे तो इसे हम रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं।
रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने मतलब एक पूरा चैप्टर मतलब एक पूरा क्लास में रिप्रोडक्शन के बारे में दूंगी। रिप्रोडक्शन के बारे में जस्ट कुछ हिंट्स देती हूँ आप लोगों को। रिप्रोडक्शन क्या है, मतलब हमारे जनरेशन को सस्टेन करने के लिए किसी एक को होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। टू सस्टेन हिज और हर जनरेशन, ये है रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस। मतलब जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए किसी एक को होना बहुत ही जरूरी है। और ये जो मैंने बात बोला ये है रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस। तो डेफिनेशन क्या है रिप्रोडक्शन का, व्हाट इज द साइंटिफिकल डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या होता है, मतलब हमारे जैसा किसी एक को बनाना, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, एक ऑफस्प्रिंग पैदा होगा जो कि हमारे तरह होगा, ठीक है, जो कि हमारे तरह सेम टू सेम, लेकिन क्वालिटी कुछ डिफरेंस होगा। उसके बारे में मैं डिटेल्स में आप लोगों को क्लास दूंगी। उसके मतलब डोंट वरी, डोंट बी सो मच वरीड अबाउट दैट। ओके, तो ये जो रिप्रोडक्शन है, जैसे कि मैंने बोला वन वर्ड में इसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं फॉर गैमेट फॉर्मेशन। अब हमारे बॉडी में सिंगल सेल तो नहीं है, हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है क्या, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्या, हम तो मल्टी सेलुलर है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर मतलब नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी किसी सिंगल सेल से नहीं बना है, हमारे बॉडी नंबर ऑफ सेल से बना है, ठीक है। और अगर फॉर गैमेट फॉर्मेशन जो थर्ड पॉइंट है, गैमेट में अगर सिर्फ एक ही सेल होगा, सिंगल सेल ही होगा, तो क्या वो एक मैच्योर्ड बेबी बोल सकते हैं, एक मैच्योर्ड ह्यूमन बीइंग हो सकता है क्या? ह्यूमन तो इंसान छोड़िए, छोटा बच्चा, एक मैच्योर मतलब फुल्ली वेल डेवलप्ड हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि सिंगल सेल हमारे अंदर नहीं है, हमारे बॉडी सिंगल सेल से नहीं बना है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, हमारे बॉडी मल्टीपल सेल से बना है और नंबर ऑफ सेल से हमारे बॉडी बना है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, फॉर गैमेट फॉर्मेशन, सेल डिवीजन गैमेट फॉर्मेशन से मतलब गैमेट फॉर्मेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। और गैमेट में ना क्रोमोसोम्स भी होते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ाई किए थे, मतलब जब मैं सेल का पढ़ाना शुरू किया था। और क्रोमोसोम कहाँ मिलते हैं? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर प्लाज्म है उसमें टू टाइप ऑफ सब्सटेंस है। कौन कौन? फर्स्ट है हमारा न्यूक्लियोलस एंड सेकेंड वन इज क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। क्रोमैटिन मटेरियल क्या है, जब वो पॉइंट मैंने लिखा था, और अगर मैं जैसे बोला आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो उस वीडियो में याद कीजिए ज़रा, उस क्लास में क्या था, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन फाइबर कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम, मतलब क्रोमैटिन फाइबर क्या कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन होके क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है। क्रोमैटिन मटेरियल क्या, एक मतलब धागे जैसा बिछड़ा हुआ, उलझा हुआ। लेकिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम वो क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होके एक फुल्ली स्ट्रक्चर देते हैं खुद को, और उसे क्या बोलते हैं हम, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कहाँ मिलते हैं हमें? न्यूक्लियस में, ठीक है। तो आई होप कि अब तक मैं जो भी पढ़ाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड इधर मैंने लिखा है, देखिए, व्हाई सेल डिवीजन इज इम्पोर्टेंट। सेल डिवीजन सर्व्स एज मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन सेलुलर ऑर्गेनिज्म थ्रू बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन क्या है? ये एक टर्म आया बाइनरी फ्यूजन, क्या है? इधर लिखा गया है, देखिए, बाइनरी फ्यूजन और थ्रू बाइनरी फ्यूजन पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर डॉटर इंडिविजुअल्स, और डॉटर सेल्स भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन के दौरान पेरेंट सेल क्या होता है, डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं,
उसका डेफिनेशन भी यही है, बाइनरी फ्यूजन का डेफिनेशन भी सेम है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन क्या है, बोर्ड पे लिखी हूं मैं। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस, मेयोसिस, माइटोसिस एंड मेयोसिस, ये दो टाइप से सेल डिवाइड होता है। और ये दो टाइप्स के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्लास दूंगी। तो होप करती हूँ कि आज का जो भी क्लास हुआ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट था, और नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में ये माइटोसिस एंड मेयोसिस के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नया हो तो प्लीज़ उसे अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल आइकन आता है उसे क्लिक कीजिए ताकि आप मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं जैसे कि बोला माइटोसिस एंड मेयोसिस के बारे में आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, जय जगन्नाथ।